खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल लिंक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आप हमें Facebook, Instagram, कू ऐप, ट्विटर और WhatsApp पर भी फॉलो कर सकते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान नगर परिषद बागली में जो प्रचार प्रसार का जो सिलसिला जो चल रहा है वो अब आखिरी चरण पर पहुंचने वाला है, क्योंकि 6 जुलाई को यहां पर मतदान होना है। इसी बीच आज हम बात करते हैं बागली नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 से जो भाजपा के उम्मीदवार है कमल जायसवाल जी, उनसे हम बात करते हैं कि वो किन योजनाओं को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और किस प्रकार से मतदाताओं से अपने वोट मांग रहे हैं। कमल जी, बताइए किस प्रकार से आप मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और क्या है पूरा? हमारी सरकार ने बहुत विकास किया है। प्रधानमंत्री आवास, 1 रुपये किलो गेहूँ और बहुत सारी अनेक स्कीम हैं, वही जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और उसी आधार पर हम चुनाव भी लड़ रहे हैं और विकास किया है, विकास करेंगे। क्या है मुद्दे अभी आप जो जनता को बस नगर पंचायत में ये मुद्दे रहते हैं, नाली, सड़क और पानी, ये जो है हम टाइम पे उपलब्ध कराएंगे। इसी बीच हमारे साथ में हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री जी जो है यहाँ पे, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इनका जो संगठन है वो काम कर रहा है और अपने प्रत्याशी के पक्ष में किस प्रकार से वोट मांग रहे हैं। बताइए क्या चल रहा है नगर बागली में और किस प्रकार से आप मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार इनके साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग मुस्लिम वार्ड जो है 8 नंबर, इसमें पूर्णता से योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश भी करेंगे और उनको योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं। बागली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां दोनों राजनीतिक दल चुनावी मैदान में, तो वहीं तीसरे रूप में यहाँ पर निर्दलीय बड़े संख्या में प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आइए हम बात करते हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी से कि आखिर ऐसा क्या उनको क्यों लगा कि आज उनको यहाँ पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा और इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी बागली में देखे जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा है कि आपको आज यहाँ पर निर्दलीय के रूप में एक चुनाव लड़ना पड़ा पार्षद पद का? वर्तमान स्थिति में क्या है कि बागली प्रॉपर में जो है वो दोनों ही पार्टियों में बागली का कहीं भी विकास नहीं हो पाया है। दोनों ही पार्टियों ने उसको विकास को नकारा है और दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी अपनी उस अपेक्षा को पूरी करने के चक्कर में उन्होंने अपनी टीमें उतारी है और ऐसी टीमें उतारी है कि जो भविष्य में आके उनकी पार्टियों का सत्यानाश करने पे उतारू है। उस उपलक्ष्य में निर्दलीय फॉर्म भर के अपन बागली की जनता को न्याय दिलाने के लिए, बागली में विकास करवाने के लिए और बागली के लिए सतत लड़ने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। बड़ी संख्या में बागली में देखा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या है वो सबसे बड़े नगर का जो विकास है, नगर का जो स्तर होना चाहिए था वो दोनों ही पार्टियों के लोगों ने आज तक नहीं कर पाए हैं। आगे भी पंच से लगा के, पार्षद से लगा के तो केंद्र तक गवर्नमेंट थी, उसके बाद भी बागली का विकास नहीं कर पाए और इसी के कारण निर्दलीय के रूप में मैंने फॉर्म भरा है और निर्दलीय ही सारे, मेरी अपेक्षा है कि बागली में अधिकांश लोग निर्दलीय ही जीतेंगे और दोनों पार्टियां अपने मुंह की खाएगी ताकि उनको भविष्य में अकल आए, इसलिए ये निर्दलीय का फॉर्म भरा है। देखा आपने भी अभी सुना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में निर्दलीय है, जो कि दोनों राजनीतिक पार्टी के कामों से संतुष्ट न होने के बाद बड़ी संख्या में निर्दलीयों के रूप में यहाँ पर पार्षद पद के जो फॉर्म डले गए हैं। उनका कहना है कि जो राजनीतिक दल है इन्होंने जो विकास बागली का होना चाहिए था वो विकास नहीं कर पाए हैं, उसी के कारण इस बार बड़ी संख्या में यहाँ पर निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे पार्षद के उम्मीदवार हैं उनके बल पर हमारी नगर परिषद बनने जा रही है और नगर परिषद बनने के बाद हमारा विज़न है, विज़न हमारा ये है कि बागली जो कि हमारी बहुत समय से जिला बनाने की मांग चल रही है और हमारी कोशिश ये रही कि बागली को हम जिला जैसा बना दें। इसके लिए हमारा पूरी सोच यह है कि हम जो भी नई सड़कें बनाकर बीच में लाइट पौधा डिवाइडर लगाकर आने की सड़क अलग, जाने की सड़क अलग, और हम एक ऐसा वातावरण गांव में बना दें कि पूरा बागली नगर जो शहर के रूप में दिखे। इसे लेकर एक हम विज़न के साथ हम काम कर रहे हैं और ये विज़न में साथ साथ चौराहा सौंदर्यीकरण, बागली में 4 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृति हो चुकी है, उस राशि का सदुपयोग हो
और उस राशि को हम पूरी राशि को लगाएं और उससे हमारे नगर का विकास हो, ऐसा हमारे सभी साथी जो भी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत कर जो भी आएंगे, लगभग हमारे सभी साथी जीतेंगे, पूरी आशा है। हम सब मिलकर बागली के विकास में लगेंगे और साथ साथ हमारा जो स्टेडियम भी बनने का उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। बागली सिविल हॉस्पिटल की बहुत दिनों से हम मांग है, वह मांग भी पूरी कराने में हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी लगे हुए हैं। एक हमारा एक जटाशंकर का पुलिया जो कि बहुत दिन से अधूरा पड़ा है, उसे बनाने के लिए भी, और वहाँ की सड़क भी अधूरी पड़ी है, उसको बनवाने के प्रयासरत है। ये सारे काम हमारे पूरे होंगे और इसके साथ में और भी नगर के जो छोटे बड़े जितने भी काम हैं हम हमारी परिषद बनने के बाद पूरा काम करेंगे। देखिए, अब इस बार के नगरीय निकाय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस ही अपना परचम फैलाएगी और इसमें मेन मुद्दा यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी तो है पर व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक से नहीं है। बहुत जगह से लाइनों को तोड़ा मरोड़ा गया, इधर से इधर, इधर से इधर। तो प्रथम प्राथमिकता नगर में व्यवस्थित जल प्रदान करना, उसके साथ फिल्टर जल देना, ये मेन मकसद रहेगा। दूसरा, ड्रेनेज पे काम करना है। यहाँ पर नाली की बहुत अधिक समस्याएं खुली पड़ी हुई है, गड्ढे हैं, ऊंची नीची नालियाँ हैं, जिनको व्यवस्थित करना। उसके साथ शासकीय योजनाओं का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, उस पर जो पैसे लेके काम किया जाता था, उसको लेके जनता बहुत भड़की हुई है। और कांग्रेस के जब भी सरकार हमारी बनती है नगर निकाय में, तो किसी को भी 5 पैसे किसी भी योजना में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उनका घर बैठे काम होगा, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत योग्यताओं का चयन करके, जिसको 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं मकान बनने में, उन मकानों को हम 6-6 महीने में बना के देंगे। सारी व्यवस्थाएं, शासन की जितनी भी योजनाएं, अन्न की योजना, अनधन योजनाएं हैं, उसमें भी लोगों को 2 तरह के अनाज मिलना चाहिए, पर यहाँ पर एक ही तरह का अनाज 1 महीने दे देते हैं, दूसरे महीने एक तरह का दे देते हैं, और उनका 2-2 महीने में जो 2 तरह का अनाज मिलना चाहिए वो अनाज भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोगों को पेंशन और इसका जो लाभ नहीं मिल पा रहा, कूपन का, वो सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं जनता से जुड़ी हुई, उन सब पे काम किया जाएगा। दूसरा, हरियाली पे भी काम किया जाएगा। पिछले हम कार्यकाल में हम लोगों ने 2-2, 2.5 साल के वृक्ष पूरी सड़कों पे लगाए थे। जो नेक्स्ट जो परिषद आई उसने उसका ध्यान नहीं दिया, सारे उखाड़ के फेंक दिए। उसका उदाहरण आप गढ़ी चौक में देख सकते हो। जो वृक्ष लगे हुए हैं, ये पूर्व में जब कांग्रेस की नगर पंचायत थी तब ये हमारे द्वारा लगे थे, और आज एक विशाल पेड़ के रूप में है। तो एक हरियाली वाला भी हमारा प्रोजेक्ट है। दूसरा, जनता की जितनी भी योजनाएं, उनको भरपूर लाभ देना है। कितने वार्डों में आप कांग्रेस के पार्षद? हम करीबन 9 से 10 वार्ड में जीत रहे हैं। इस बार मतलब कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस की परिषद बिल्कुल बनेगी कांग्रेस की परिषद। कांग्रेस के लोग जी जान से काम कर रहे हैं और हमेशा जनता के सुख दुख में आधी रात को भी खड़े होते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा ऐसा, देखिए, हम कोई चुनाव के बरसाती मेंढक नहीं है। हम वो कार्यकर्ता हैं जो शुरू से काम करते आ रहे हैं और रात दिन काम करते हैं। चुनाव के वक्त में घर से निकलने वाले लोग नहीं हैं हम जनता तक घर घर प्रतिदिन जाते हैं, हर दिन उनकी समस्याएं जो भी रहती है वो सुनते हैं। ये हमारा मेन मकसद रहता है कि हमारी जनता जिसने हमको वोट दिया है, हम उसका शासन से जो भी उसको लाभ प्राप्त हो वो अधिक से अधिक दिलाएं, उसकी सेवाएं करें। मेन मकसद हमारा जन सेवा है और वो हम करते हैं। परिषद में भी जो चुनाव होना है, 6 तारीख को मतदान होना है यहाँ पर, तो कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? बागली में तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि अभी हर वार्डों में पानी की समस्या है, और उसके बाद फिर बहुत सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं। तो सबको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो सभी की सुने, सभी नागरिकों का सम्मान, भावनाओं का सम्मान करे और उनके लिए लड़े। और सबसे पहली बात कि बागली के जिला बनाने की जो आवाज़ उठ रही है, उसके लिए अभी तक किसी भी प्रतिनिधि ने ऐसा कोई वो नहीं उठाया है जो बागली को जिला बना सके। ऐसे प्रतिनिधि को बागली में लाना चाहिए। खास कार्यक्रम निकाय की जंग के दौरान आज हम पहुंचे हैं बागली में, जहां पर नगर परिषद बागली के लिए 6 जुलाई को मतदान होना है। नगर परिषद बागली के 15 वार्डों में 61 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जहां पर कांग्रेस और भाजपा के साथ ही निर्दलीय भी उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने दोनों राजनीतिक दलों की चैन की नींद हराम कर रखी है। बता दें कि बड़ी संख्या में इस बार कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत करके भी निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। बागली के यदि वोटरों की बात की जाए तो यहाँ लगभग 8000 की वोटिंग है और यहाँ पर कुल 15 वार्ड है, जिसमें 61 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
हालांकि सब उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर विकास के बातों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज हमने कार्यक्रम के दौरान बागली नगर में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों से भी चर्चा की है। सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है। हालांकि अब देखना यह है कि 6 जुलाई को होने वाले मतदान में जो मतदाता सभी 61 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद करेंगे। जब ईवीएम खुलेगी तो उसमें किसके भाग्य जागेंगे, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। बागली से संवाददाता रवि पाटीदार।